नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 6:22 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है प्रातःकाल 10:38 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। साध्य योग गरकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 10:38 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने हेतु यह सर्वार्थ सिद्धि योग विशेष उपयोगी होगा। तो कोई कार्य, नया कार्य प्रारंभ करना है तो आप 10:38 तक सर्वार्थ सिद्धि योग में अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का महत्व कितना है, यह कोई बताने का विषय नहीं है। जन्म से लेकर और जीवन काल में पग पग पर देव गुरु बृहस्पति की आवश्यकता हमें पड़ती है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विवाह, संतान हो या जीवन में संपन्नता, धन, ऊंचाई, हर जगह देव गुरु बृहस्पति हैं। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति के बली होने से कई सारे दुर्योगों का खुद ब खुद शमन हो जाता है। तो वहीं जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अगर कमजोर हो जाएं तो जातक के जीवन काल में तमाम अड़चने, परेशानियां आने लगती हैं। समस्याएं जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अगर ऐसे गुरु को हम सामान्य कुछ कार्यों से ठीक कर लें तो इससे बेहतर क्या होगा। मैं आज आपको आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं, ऐसे 5 उपाय बताने वाला हूं जिन्हें करके आप अपने देव गुरु बृहस्पति को बलवान कर सकते हैं। तो ये दिव्य महाप्रयोग में गुरु को बलवान करने का हम उपाय जानेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में। शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है, तो वहीं केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं मंगल मीन राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित, तो वहीं गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध के कारण सकट योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर मैंने आज आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति का कमजोर होना। वैसे तो ये जो 5 उपाय मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलवान हैं तब भी इन बातों का आपको अवश्य ख्याल रखना होगा, और कमजोर हैं तब तो आपके लिए उपाय करना नितांत आवश्यक है। आप ये 5 उपाय नोट कर लीजिए। अगर जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को बलवान रखना है तो भूल कर भी कभी बासी भोजन का
प्रयोग न करें, बासी भोजन भूल कर भी न करें, इससे देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। जहां भी रहिए वहां साफ सफाई का ध्यान रखिए, गंदगी न फैलाइए, क्योंकि गंदगी जहां हो वहां देवगुरु बृहस्पति ज्ञान नहीं हो सकता। वहां पर सीधी सी बात है, अज्ञानता है गंदगी और सफाई है ज्ञान। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपने आप में परिमार्जित ज्ञान है। गंदगी न फैलने दे जहां आप रह रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को बलि करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाना, विशेषकर गुरुवार के दिन, आपके गुरु को बलवान करता है। और धार्मिक स्थल कोई भी हो, आप जिस धर्म को भी मानते हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां से जाते समय, वहां अगर जा सकते हैं तो जाकर के, और वहां से गुजरते समय भी सदैव उस धार्मिक स्थल के सम्मुख अपना शीश अवश्य झुकाइए। इससे देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाएंगे। ये सारे उपाय बेहद आसान हैं, यानी इसमें से एक उपाय भी ऐसा नहीं है जिसे करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये सभी उपाय आप अपने जीवन काल में बेहद आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं। तो इन उपायों को करिए। और जिनके देवगुरु बृहस्पति बलवान हो, ऐसा नहीं है कि वो इन उपायों को नहीं कर सकते, उन्हें ये उपाय नहीं करना, वो भी इन उपायों को करें, उनके देवगुरु बृहस्पति और ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल मृगशिरा और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं आज चंद्रदेव। देखा जाए तो पीड़ित भी हैं केमद्रुम नामक दुर्योग से, और गुरु के साथ इनका संबंध 6वें 8वें का बन जाने के कारण शकट योग का निर्माण हो रहा है। सो आज कहीं भी निवेश करने से पहले ऐसा कोई मौका आपको मिलता है तो पूर्णतः विचार कर लीजिएगा। बिना विचारे कहीं भी निवेश करने का, जल्दबाजी में बिना विचारे कोई कदम उठाने का अगर आप निर्णय लिया तो आपको धोखा होगा, नुकसान हो जाएगा। आज किसी व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए दिन बढ़िया है, आप कर सकते हैं। मीटिंग करना आपके लिए बढ़िया होगा। तो वहीं दोस्तों के साथ समय आज अच्छा बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको मदद भी मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कि आपकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सप्तम में शुक्र का संचरण और चंद्रमा शुक्र का नवम पंचम का संबंध कार्यस्थल पर विपरीत से या तो अट्रैक्शन बढ़ना या विपरीत से विशेष सहयोग मिलना, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा से शुक्र पंचमस्थ हो जाने के कारण विपरीत से आज अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ेगा। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य विपरीत के सहयोग से आज बनने वाला है। कोई भी योजना बनाइए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा, या शेयर करना जरूरी है तो विश्वसनीयता उस व्यक्ति की अवश्य भांप लीजिएगा और जांच लीजिएगा। व्यापारी है तो आपको बता दूं, व्यापार से संबंधित थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी बनी रहने वाली है। विशेषकर ऋण को लेकर के चिंता और परेशानी बनेगी। और व्यापारी है तो व्यापार में कर्मचारियों के कारण भी आपकी परेशानी आज बनी रह सकती है, बढ़ी रह सकती है। भागदौड़ भी आज थोड़ी ज्यादा होगी। यात्रा की कोई योजना अगर आपने बना रखी है तो यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु यात्रा परेशानी भरी होगी। यात्रा में खर्च अधिक होगा, व्यर्थ की परेशानी, और जितना लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक और बात आपको बता दूं, जीवन साथी का रवैया आपको परेशान करने वाला है, इस मामले में सावधान रहिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। विशेषकर अगर आप फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया है। सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। वहीं पेट से संबंधित परेशानियों के भी योग बन रहे हैं। आज घी का दान करना आपके लिए बेहद लाभदायी सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए
गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। पराक्रमेश चंद्रमा धन भाव में संचरण कर रहे हैं, पूर्व में मृगशिरा, और इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से, भाइयों से जैसी भी मदद चाहिए वो मदद आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा से देखें तो गुरु का संबंध 6वें 8वें का बन जाने के कारण पूर्व के किए गए श्रेष्ठ प्रयासों का ही आज परिणाम आपको मिलने वाला है। कोई भी कदम उठा रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान होकर के उठाइएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो आपके करियर में जो ऊंचाई आपको मिल रही है, जो ग्रोथ आपको मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। नौकरी में पदोन्नति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो उसके लिए योग बन रहा है। तो वहीं देखा जाए तो आज कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता की स्थिति बन रही है। अष्टक वर्ग की स्थितियों को देखा जाए और बाकी ग्रह स्थितियों को देखा जाए तो कामकाज में सफलता और आमदनी बढ़ने के योग, रुका हुआ काम बनने वाला है। बस किसी से बिना सोचे समझे आज वादा मत करिएगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से या कुछ खास लोगों से जिन पर आप विश्वास करते हो, जिनको आप अपना मानते हो, उनसे आपको मदद मिलेगी। व्यापार में मदद मिलने वाला है जिससे आपका कारोबार बढ़िया चलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अधिक काम अपने माथे लेकर के हो सकता है आप थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएं, आक्रामक स्वभाव के हो जाएं और बाद में खुद भी परेशान हो, औरों को भी परेशान करें। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, अपने आक्रामक रवैये पर नियंत्रण रखिएगा। लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। विशेषकर ऋण देने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है, जीवन साथी से आपको प्रेम और सम्मान मिलेगा। हालांकि जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित अवश्य करेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है दिन। हर तरफ से लाभ मिलेगा। विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी में है तो सफलता आपको मिलने वाली है। सेहत से संबंधित परेशानियों का अगर सामना आप कर रहे हैं तो सावधान रहिए। और शुगर के मरीज हैं तो आज परेशानी अधिक हो सकती है। जो लोग इंसुलिन इत्यादि लेते हैं उन्हें बेहद सावधान रहना चाहिए। भोजन समय पर लीजिए और परहेज भी रखिए। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल मृगशिरा में रहेंगे और इसके बाद पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र में ये संचरण करेंगे। दिन बहुत बढ़िया है अगर आपने लापरवाही नहीं की तो, अगर आप जिद में नहीं पड़े तो, आपने क्रोध नहीं किया तो। आज अगर आप पुरुष हैं तो विशेष रूप से स्त्री का सम्मान करिएगा। वैसे मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं, विपरीत का सम्मान आपको आज लाभ देगा। जरूरत पड़ने पर नजदीकी दोस्तों से, जो आपके नजदीकी दोस्त हैं, सहयोगी हैं, उनसे आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों से सहमत होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में सुधार होने वाला है। तो वहीं गोचर कुंडली में चंद्रमा से शुक्र पंचमस्थ होकर के चल रहे हैं और आपके लिए आपके राशिपति षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। सो एक बात का ख्याल रखिए, किसी बुजुर्ग और जानकार की सलाह लेकर के कदम आगे बढ़ाइए तो आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह के खास नतीजे पर पहुंचने के लिए आज भी आपको धैर्य बना करके रखना होगा। समय का इंतजार कर लेना ही अच्छा है। आगे आपके लिए सब कुछ बढ़िया होगा, बस धैर्य बना करके चलिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभप्रद है दिन, परंतु उतना लाभ नहीं होगा जितने लाभ की आपने कल्पना की हो। हालांकि कोशिश जारी रखिए, सफल रहेंगे। इनकम में थोड़ी कमी जरूर आ रही है, परंतु जल्दबाजी में आपको कोई कदम नहीं उठाना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। धैर्य बनाए रखिए, आगे लाभ अवश्य होगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा सारे काम बिगड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन जहां ठीक ठाक है, वहां एक बात का ख्याल अवश्य रखिए कि जीवन साथी से मतभेद न हो। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, बेहद खास है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जबरदस्त है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में लगेगा, जबरदस्त सफलता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। श्री सूक्त का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद होगा। सो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु श्री सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा। और निवेश धैर्य पूर्वक आप अवश्य करिए। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा व्यय भाव में मृगशिरा और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र में संचरण करेंगे।
राहु का संचरण, जिसके नक्षत्र में चंद्रमा आज संचरण करेंगे दिन भर, वहां राहु आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल केंद्र त्रिकोण योग बनाकर के भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। लाभ की स्थिति बनी हुई है। वहीं किसी से आकस्मिक कोई उपहार मिल सकता है, ऐसा उपहार जिसे पाकर आप खुश हों। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। तो वहीं कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज किसी और की सलाह आपके लिए जरूरी होगी। जो जानकार हो उसकी सलाह लीजिए। मन की बात मन में ही रखिए और उन कामों पर आज ध्यान दीजिए जो शांति के साथ हो सकते हैं। बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता पाने के लिए ये न के न प्रकारेण वाला प्रयत्न मत करिएगा। कोई गैर कानूनी काम आज भूलकर भी मत करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात और कोई अधूरा कार्य पुराने परिचित के सहयोग से होने वाला है। विवाद से आज आपको बचकर के रहना है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं है। अपने खर्च पर कंट्रोल रखिए और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार नहीं करना है। प्रेम विवाह संबंधित अगर कोई मसला है वो सुलझ जाएगा और आज विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा ही होने वाला है। दांपत्य जीवन में थोड़ी टेंशन बनी रहेगी। तो वहीं विद्यार्थियों को भी आज निराशा ही हाथ लगने वाला है। विद्यार्थियों को आज टेंशन ही मिलने वाला है। सेहत में थोड़ी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन की शिकायत और नींद से संबंधित परेशानी भी आज होने वाली है। आज एक छोटा सा कार्य करिए, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन और निवेश आप ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और अष्टक वर्ग की स्थिति को देखें तो आज दिन खास बना हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र में आज प्रातः काल रहेंगे चंद्रमा और इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में राहु आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सो कोई भी कार्य पिता की सलाह और पिता को साथ लेकर के अगर करते हैं तो कार्य बनने वाला है। तब दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हर मामले में जरा सावधान रहिएगा क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं। सावधानी से ही आपको लाभ मिलेगा और आपके ज्यादातर कार्य समय से पूर्ण होंगे। नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव अगर स्वीकार कर रहे हैं तो जरा ठीक ढंग से सोच और विचार करके ही निर्णय लीजिएगा। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले विचार कर लीजिए और फिर फैसला लीजिए। लाभ ही लाभ है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। व्यापार में आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते चलिए और कोई बड़ा निवेश करने की जगह छोटे छोटे निवेश करिए। टुकड़ों में अगर निवेश करते हैं अवश्य लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं। तो वहीं विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता मिलेगी। विशेषकर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास उपयोगी है। सर दर्द और कफ जन्य रोगों से आज आपको पीड़ित होना पड़ सकता है। घर के करीब किसी गणेश जी के मंदिर में जाकर आज दूर्वा की माला गणेश जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश आप थोड़ा थोड़ा करके करें। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। जीवन में आपके बदलाव होने जा रहे हैं, कुछ अच्छे और बड़े बदलाव। गोचर कुंडली को अगर आप समझें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में प्रातःकाल, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में राहु जो कि आपकी राशि से इस समय भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और आपके राशिपति पराक्रम भाव में। सीधी सी बात है कि इस गोचर काल में यानी बुध के गोचर काल में पराक्रम की अधिकता आपके लिए रहेगी। पराक्रम आपको लगातार बना करके जहां रखना है वहीं काम के प्रति जोश बना करके रखना है। जो भी कार्य आप हाथ में लें उसे तब तक न छोड़ें जब तक कि पूरा न कर दें। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहिए समय पूरा पूरा दीजिए। अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करिए। यानी आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने काम के साथ कितने ईमानदार हैं। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से आपको मदद भी मिलेगी और अधिकारियों से अपनी बात आप दो टुक कह सकते हैं। अपने हक में अधिकारियों से अगर कुछ बात करना हो अवश्य करिए।
आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का पुराना कोई विवाद है उसका निपटारा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मैटर है, कोई मसला है, वो हल होने वाला है। और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा थोड़े से प्रयत्न से। निसंदेह इसमें जिसके पास आपका पैसा है उसके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, दबाव डाल करके ही आपको लाभ मिलेगा। परंतु एक बात बता देता हूं, किसी भी तरह के नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और आज किसी से कोई अपेक्षा मत करिएगा, जो करना है खुद से करिए। यहां तक कि जीवन साथी से भी आप कोई अपेक्षा न करें, अपने बदौलत ही कदम उठाएं। प्रेम संबंध में जहां उतार चढ़ाव का संयोग दिखाई पड़ रहा है, वहीं आज घर का माहौल भी थोड़ा उठापटक वाला रहेगा। जीवन साथी से मतभेद संभव है और आपको भी कहीं ना कहीं बात बात पर क्रोध उत्पन्न होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, घर से अगर क्रोध करके जाएंगे तो बाहर पूरा दिन खराब होगा। सेहत में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सावधान रहिए। हड्डियों में दर्द की शिकायत, तो पेट से संबंधित परेशानियों के योग हैं, सावधान रहना होगा। रुद्राष्टकम का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक और निवेश आज आप ना करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसका परिणाम आपको तुरंत ही प्राप्त होने लगेगा। व्यापारी हैं या नौकरी पेशा, दोनों के लिए आज का दिन मेहनत भरा दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, गोचर कुंडली में मालव्य योग और शश महापुरुष योग, नीचभंग राजयोग का जहां आपको लाभ मिल रहा है, वहीं चंद्रमा का आपकी राशि से जाकर के भाग्य भाव में संचरण करना, केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। यहां यह बात बता दूं कि जरूर चंद्रमा थोड़े पीड़ित हैं, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। आज की गई मेहनत केवल आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी आपको लाभ देने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा और इसके पश्चात पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र में संचरण करेंगे। समय को व्यर्थ मत गवाइए, अपने काम को बढ़ाने में पूरी तरह से जुट जाइए। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बेहद धैर्य और इत्मीनान के साथ विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए आपको आज जी तोड़ प्रयत्न करना चाहिए। कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए आज आपसे जो बन पाए करिए। कारोबार को लेकर के यात्रा आप कर सकते हैं, यह यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा और अपने खर्च पर आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा। कोई भी फैसला आपको अचानक नहीं लेना। हर फैसले की पहले गहराई में जाइए। जो कार्य करने वाले हैं उसकी गहराई में जाइए, उसको समझिए और फिर फैसला लीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद की खरीदारी में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और अष्टक वर्ग की स्थिति को देखें तो आपको दो बातें और कहना चाहता हूं। ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि लेन देन के मामले में आपको सावधान रहना होगा। झूठ का सहारा आज नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। और विवाह से संबंधित कोई मसला है, यहां भी झूठ का सहारा न लीजिएगा। विवाह का प्रस्ताव आने वाला है, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी की भावनाओं का आज आप पूरी तरह से सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, न बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है न बहुत खराब, ठीक ठाक। मेहनत का परिणाम मिलेगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो लाभ मिलेगा। और सेहत की बात करें तो सेहत आज आपकी अच्छी रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। गाय को रोटी और शक्कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके राशिपति आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं पराक्रम भाव में शनि और गुरु का संबंध, दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर और भाग्यपति अष्टम भाव में चंद्रमा आपकी राशि से। गोचर कुंडली में केमद्रुम और सकट नामक दुर्योग से पीड़ित होकर के ये संचरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये चंद्रमा मृगशिरा और क्रमशः पूरे दिन आज आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, राहु के नक्षत्र में, और राहु आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो आज जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का सबसे पहले ख्याल रखिए। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे, लेकिन आपको भी बेहद सहज और सामान्य बनकर के रहना है। किसी की चुगली मत करिएगा। और कार्य क्षेत्र में चाहते हैं कि मान सम्मान बना रहे तो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करिएगा। जहां दूसरों की आप मदद करिए, वहीं दूसरों से जरूरत पड़ने पर मदद मांगिए। और किसी भी तरह के पुराने मसले को सुलझाने के लिए यह बेहद सही समय है। जरूरत पड़ने पर दोस्त या प्रेमी के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए भी यह सही समय है। आपको प्रयत्न करना चाहिए। और घर परिवार के लिए अगर कोई फैसला लेने वाले हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, यह सही समय है। इसका पूरा परिवार समर्थन करेगा। कुटुंब के मध्य अगर किसी भी तरह की परेशानी, नोकझोंक, तनाव चल रहा है तो यहां पर आप जीवन साथी की बात को मानकर, जीवन साथी के सहयोग से कुटुंब के मध्य चल रही परेशानी को दूर कर सकते हैं।
आपके जितने भी रोजमर्रा के कार्य हैं सभी कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और भूमि भवन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं, तो आज ना करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज व्यस्तता बनी रहेगी, और मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निसंदेह कम मेहनत में ही आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना होगा। और कहीं भी रहिए, चाहे नौकरी पेशा है तो नौकरी के क्षेत्र में, या व्यापारी है तो व्यापारिक क्षेत्र में, कार्यस्थल पर बहस और मतभेद जैसी स्थिति आज आपको नहीं बनने देनी है। और ऐसी स्थिति बनती है तो उससे अपने आप को दूर रखिए, इसमें मत पड़िए। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि प्रेमी से मुलाकात आज संभव नहीं है, और दांपत्य जीवन है तो सामान्य, बस थोड़ी परिस्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही है कि मतभेद हो सकता है या जीवन साथी की सेहत में परेशानी आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन। हालांकि कोई भी परीक्षा आपने पूर्व में दे रखा हो, उसका अगर परिणाम आता है तो आपके पक्ष में आने वाला है, और पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। सेहत में सुधार होगा, और वाहन इत्यादि चलाते समय आज आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। जो लोग मद्यपान के आदि हैं आज विशेष रूप से सावधान रहेंगे, आज दुर्घटना घटित हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और आज हनुमान बाहु का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश आप ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली को अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में मृगशिरा नक्षत्र में, और फिर इसके बाद पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, संचरण करेंगे। चंद्रमा और मंगल का चौथे दसवें का संबंध गोचर कुंडली में बन रहा है, तो वहीं लाभ भाव में लाभेश और धनेश का आपके लिए धन भाव में संचरण करना, यह ग्रह स्थिति बेहद खास। मंगल का आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना बहुत बढ़िया है, लेकिन भाग्यपति का आपकी राशि से जाकर के 12वें भाव में संचरण करना इस बात की सूचना है कि कोई भी कार्य बीच में मत छोड़िएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने वाला है। जरूरत पड़ने पर साथ के लोगों से मदद लीजिए, साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। वहीं जो भी आज उम्र में आपसे बड़े हैं, नोट करिए, जो भी आज आपसे उम्र में बड़े हैं, विशेषकर आपसे उम्र में आपका विपरीत जो कि बड़ा हो, आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। कार्यस्थल पर अगर उम्रदराज विपरीत अधिकारी है तो आपके लिए आज मददगार साबित होगा। अपनी कोई बात कह सकते हैं, अपनी बात ऐसी स्थिति में मनवा सकते हैं, और जो अधीनस्थ हैं उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील मत होइएगा, और बिना सोचे समझे कोई वादा किसी से मत करिएगा। व्यापार से संबंधित अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है तो यहां पर आपका पक्ष पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में केतु, सूर्य और बुध आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। यहां पर आपका पक्ष पूरी तरह से मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में भी वृद्धि के योग हैं, परंतु लाभ की अपेक्षा जितनी रहेगी उसमें थोड़ी कमी आएगी। वाहन का उपयोग बेहद सावधानी के साथ सावधानी से करिएगा। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। और आज किसी अपने के कारण, विशेषकर किसी अपने रिश्तेदार के कारण आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मकान भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ करिए। प्यार का इजहार आज असफल होने वाला है, विवाद की भी संभावना है, सो आज प्यार का इजहार भूल कर भी मत करिए। और विद्यार्थी हैं तो परिणाम कम मिलने वाला है, परिणाम से आज घोर निराशा होगी। खुद को समय दीजिए, हतोत्साहित होने की जगह मेहनत करिए, नहीं तो आगे भी ऐसे ही परेशान होंगे। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज नारियल का जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप कर सकते हैं। बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में प्रातःकाल मृगशिरा और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि पर शनिदेव का यानी आपकी राशिपति का संचरण शश महापुरुष योग तो वही मालव्य योग का आपको पूरा लाभ मिल रहा है। देखा जाए तो पराक्रम में मंगल का संबंध, अचानक लाभ की स्थिति, और सूर्य बुध राशि से लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के संचरण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, योजनाबद्ध ढंग से कार्य करिए, सफलता आपको मिलने वाली है। आपकी छठी इंद्रिय आज पूरी तरह से जागृत होगी। घटनाओं का जैसे पूर्वाभास आपको होता रहेगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, एक चीज का आभास नहीं होगा। प्यार का इजहार करते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, सो प्यार का इजहार मत करिएगा, यहां पर आपको मुश्किल होने वाली है, यहां पर पूर्वाभास नहीं होगा। कोई भी कार्य करिए, एकाग्र होकर के करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। बेहद सोच विचार करके काम करना है, और कोई नई योजना बनाने वाले हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, योजना बना सकते हैं।
जब योजना बनाइए तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिएगा, सफलता मिलेगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन लाभप्रद है, लाभ देने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि लाभप्रद स्थिति के बावजूद आपको आज संतुष्टि नहीं मिलेगी, मन में संतोष की भावना नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ कमी आप महसूस करेंगे। और नौकरी पेशा लोगों को आज कोई ऐसी खबर मिल सकती है, कोई ऐसा इशारा मिल सकता है जो आपको थोड़ा सा निराश करे। ये ट्रांसफर या कहीं ऐसे कार्य को आपको जबरदस्ती करने को दे दिया जाएगा जिसमें आपकी रुचि ना हो। फिर भी किसी की बुराई मत करिएगा, बोलने से पहले आज तोल लेना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा। सोच समझ करके बोलेंगे तभी लाभ मिलेगा। बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा और आज निवेश मत करिएगा। दांपत्य जीवन में अनबन की स्थिति है तो स्थिति यथावत रहने वाली है। तो वहीं प्रेमी के साथ मामूली तनाव या टकरार की भी स्थिति बनेगी, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मेहनत करिए जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं तो। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है। गणेश जी के मंदिर में आज दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश ना करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? सकारात्मक रहना होगा आपको। गोचर कुंडली में देखा जाए तो आपके राशिपति राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, परंतु भाग्यपति भाग्य भाव में। 10वें भाव में आपकी राशि से बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं, जहां दिग्बली सूर्य का आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं राशि से चंद्रमा का संचरण 5वें भाव में होना, यह चंद्रमा प्रातःकाल मृगशिरा नक्षत्र में और इसके बाद पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र में संचरण करेंगे। सो सावधानी बेहद जरूरी है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके ऊपर कहीं ना कहीं मानसिक दबाव की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। मन में अज्ञात भय सा बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में हालांकि सब कुछ आपके पक्ष में है, जरूरत पड़ने पर सहयोगी आपके पक्ष में, उच्चाधिकारी आपके समर्थन में, फिर भी मन में एक अज्ञात भय बना रहेगा। अज्ञात भय आपको सताता रहेगा। लाभ के योग बन रहे हैं, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और ज्यादातर समस्या का हल बातचीत से हो जाने वाली है। किसी भी तरह की सौदेबाजी आज आपके पक्ष में होगी। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं कोई नया उपकरण, नया मोबाइल, नया वाहन इत्यादि आप लेने का मन बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। अपनी भावना, अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिए, और करना भी है तो देख लीजिए व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। जीवन साथी को लेकर के जरा सकारात्मक विचार अपने मन में उत्पन्न करिए। जीवन साथी को लेकर के ईमानदार रहिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में सब कुछ सामान्य है। वहीं अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, अच्छा परिणाम देने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिएगा, परेशानी बढ़ सकती है। कोई पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, विशेषकर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, सावधान रहिएगा। घर से बाहर जाने से पूर्व आज एक टुकड़ा गुड़ का अपने मुंह में डाल लीजिएगा और इसके बाद ही जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप अवश्य करिए। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 4th भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह राशि से भाग्य भाव में। तो वहीं देखा जाए तो शनि और गुरु का संचरण आपकी राशि से लाभ भाव में हो रहा है। निराशिपति लाभ भाव में नीच राशि में नीच भंग करके ही एक तरह से प्रभाव दे रहे हैं, परंतु चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थस्थ गोचर करना मृगशिरा और इसके पश्चात क्रमशः आर्द्रा नक्षत्र में, घर का माहौल कैसे अच्छा रहे इस पर विचार करके आगे बढ़िए। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होने वाले हैं और भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा। योजनाएं जहां आपकी सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वहीं किसी भी तरह के पारिवारिक गलत फहमी को सुधारने की आपको कोशिश करनी होगी। घर का माहौल कैसे अच्छा हो इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। ऐसा आप करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद, पुरानी परेशानी खत्म करने का आपको प्रयत्न करना होगा और अपने खर्च पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां जनता से आप जुड़े हुए हों, समाज से जुड़े हुए हों, तो ऐसी कोई बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। और अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी बना करके रखिए, यहीं से आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस में है तो, दुकान में है तो, व्यापारिक स्थल पर है तो बेहद सतर्क,
सावधान और अपने ऊपर नियंत्रण, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम और सकट योग से पीड़ित हैं, नियंत्रण रख करके काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा सोच समझ करके करिए। इस यात्रा में थोड़ी परेशानी होगी, लाभ अवश्य होगा लेकिन परेशानी होगी। जीवन साथी से सहयोग, जीवन साथी से उपहार और वहीं प्रेमी से भी संबंध में मजबूती, प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में नए बदलाव आएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है और सेहत से संबंधित परेशानी हो सकती है। थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है और अगर आप शुगर इत्यादि के मरीज हैं तो आप विशेष रूप से परेशान रखिएगा। यूरिन की परेशानी आपको रहती है तो यह परेशानी आज बढ़ेगी। किसी बुजुर्ग की सलाह और बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए आज बेहद फायदेमंद है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए, आपके सारे काम बनेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।